वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। चलें बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे फिर आते रहेंगे अपनी मर्जी से। देखिएगा, आज हमने पढ़ना है किरचुफ का दूसरा रूल, या किरचुफ सेकंड रूल भी कहते हैं बाद दफा इसे। अच्छा, किरचुफ सेकंड रूल को किरचुफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि किरचुफ सेकंड लॉ जो है ना, उसका दूसरा नाम है किरचुफ वोल्टेज रूल। और किरचुफ वोल्टेज रूल की मुनासबत से इसको केवीएल से भी शो करते हैं ना। केवीएल का मतलब होता है किरचुफ वोल्टेज रूल की, ये शॉर्ट फॉर्म है केवीएल। अच्छा, मोर ओवर इसका एक और नाम है। इसको कहते हैं जी लूप रूल, क्योंकि इसमें आप करंट की एक लूप को इमेजिन करते हैं। यानी आप एक क्लोज सर्किट को इमेजिन करते हैं, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल डायग्राम में भी देख सकते हैं, नीचे वाली एग्जांपल में भी देख सकते हैं। ये जो एग्जांपल है ये समझाने के लिए बनाई है मैंने, शो और फादर वाली। तो पहले जरा इसे समझते हैं, फिर हम बात करते हैं। देखिएगा जरा, देखें ये जो किरचुफ का दूसरा लॉ है ना, ये वोल्टेज के बारे में बताता है। अब अगर हम अपने नॉर्मल ओहम्स लॉ की बात करें, तो उसमें दो अलग अलग बैटरीज नहीं लगी होती, सोर्स एक ही होता है। लेकिन अगर आप ये अपनी डायग्राम में देखें ना, तो एक बैटरी आपके पास ये लगी हुई है और एक बैटरी आपके पास ये लगी हुई है। तो इस टोटल सर्किट में आपके पास दो बैटरीज हैं, ऐसा ही है। अच्छा, हम क्या करते हैं जी, एक बैटरी का पर्पल कलर रख देते हैं। अच्छा, आप जरा देखिएगा, अब आपके पास जो पहली बैटरी है उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और दूसरी बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आप लोगों ने पढ़ा है करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये जो दूसरी बैटरी है, इसका करंट यहाँ पॉजिटिव से निकलेगा और यहाँ से घूमकर इधर आएगा नेगेटिव में, ऐसा ही है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो आपके पास दूसरी बैटरी है, इसका करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में। लेकिन जो पहली बैटरी है उसका पॉजिटिव यहाँ पर है, इस साइड पर। तो इसका करंट यहाँ से निकलकर, यानी पॉजिटिव वाली साइड से निकलकर इधर से कुछ इधर आएगा। अभी अगर आप दोनों के करंट्स की बात करें, तो दोनों का करंट एकदम ऑपोजिट है। एक का जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और एक का जो है वो क्लॉकवाइज है। तो अब दोनों में से कौन सी बैटरी का करंट असर दिखाएगा, क्योंकि दोनों का करंट ऑपोजिट है। इस हालत में आपको पता है कि जौन सी बैटरी ताकतवर होगी या जौन सी बैटरी स्ट्रांग होगी, जिस बैटरी का ईएमएफ ज्यादा होगा, उसी की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये ब्राउन वाली बैटरी ताकतवर हुई, तो करंट ब्राउन वाली डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपकी पर्पल वाली बैटरी ताकतवर हुई, तो करंट पर्पल डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज। ये बात आपने पहले समझनी है। अच्छा, अब इस सारी बात को और गुफ्तगू को समझने के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं इस पॉइंट पर, ठीक है जी। और आपके पास टोटल मान लो दौलत खत्म हो चुकी है, यानी इस वक्त आपके पास कोई पैसे नहीं है, गरीब है आप, बिल्कुल जीरो रुपीज आपके पास कोई पैसे नहीं है। तो जब आपके पास कोई पैसे नहीं होते, तो जाहिर सी बात है आप अपने पिताजी के पास जाते हैं। जैसे ही आप अपने पिताजी के पास जाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल पिताजी आपको कोई ना कोई पैसे देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जी, पिताजी ने आपको 1000 रुपीज दिए। अब चूंकि पिताजी ने आपको 1000 रुपीज दिए हैं, आपके पास पैसे क्या हुए, गेन, यू गेन्ड पैसे, है ना। तो गेंड के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे पॉजिटिव, यानी जो पैसे आपको मिले हैं वो पॉजिटिव। तो आपके पिताजी ने पैसे आपको दिए 100 रुपीज। देन यू वेंट टू अ शॉप, फिर आप एक शॉप पर गए, शॉप में फिर महाराजा जी या महारानी साहिबा आप पैसे खर्चेंगे। यहाँ पर अब आप पैसे खर्चेंगे, इधर आप पैसे लूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर 400 रुपीज खर्च लिए, तो आई से दैट यू हैव नेगेटिव 400 रुपीज। आपने 400 रुपए जो है वो नेगेटिव कर दिए, यानी लूज कर दिए। लूज की वजह से यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, नेगेटिव लगा दिया। ना शॉप के बाद आप दोबारा अपने पिताजी के पास जाते हैं, और पिताजी कहते हैं जी वो जो मैंने आपको 1000 रुपए दिए थे वापस भी करो। तो अब आप करेंगे करप्शन, और आप ये कहेंगे कि नहीं जी, पैसे आपने 1000 दिए थे और लग मेरे गए हैं 800। ठीक है जी। तो आप पिताजी को वापस सिर्फ कितने करेंगे, 200। अब पिताजी आपके पिताजी हैं, तो वो कहेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब 200 रुपये आपने पिताजी को दे दी। पहले पिताजी से आपने गेन किए थे, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया था, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लगाया था, बिकॉज ये हमने गेन किए हैं। और नेगेटिव क्यों लगाया था, बिकॉज हमने ये वाले पैसे क्या किए हैं, लूज। सिमिलरली ये वाले पैसे भी हमने लूज किए हैं, तो क्या लगा दिया, नेगेटिव। नाउ वी वेंट टू अ शॉप, अब हम एक दोबारा शॉप पर गए, जो पैसे बचे हैं उनको खर्च करने के लिए।
और जैसे ही आप शॉप पर गए, आपने मजीद कोई चीज खरीद ली, 400 रुपए की आपने चीज खरीद ली। जब आपने 400 रुपए की चीज खरीदी तो अगेन आपने पैसे लूज किए, यहाँ पर आपने फिर से पैसे लूज कर दिए। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि शॉप, दूसरी शॉप से होने के बाद जब आप वापस अपने शुरू वाले पॉइंट पर आएंगे तो आप टोटल कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? कोई बच्चा बताएगा मुझे, हमने टोटल कितने पैसे खर्च किए? बिल्कुल, हमने 1,000 रुपए खर्च किए। यानी शुरू भी हम जीरो से हुए थे और एट दी एंड हम फिर दोबारा कहां पर आ गए? जीरो पर, है ना? यही बात है ना, यानी हम शुरू 0 रुपए से हुए थे और एट दी एंड हम दोबारा किस पैसे पर आ गए हैं? 0 रुपए पे। तो बेटा किरचॉफ का सेकंड लॉ भी यही कहता है कि एक पूरे सर्किट में जितना वोल्टेज में चेंज आता है, एट दी एंड वो वोल्टेज का चेंज किसके बराबर आता है? जीरो के बराबर आता है। यानी एट दी एंड आपके पास नेट वोल्टेज कितने रहने हैं? जीरो रहने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, आप बात को समझिएगा। एक दो वोल्टेज आपकी इस बैटरी ने देने हैं, उसको बोलेंगे EMF 1। एक वोल्टेज आपके इस रजिस्टर ने देने हैं, इसको बोलेंगे वोल्टेज। अच्छा, ओहम्स लॉ से पढ़ा आपने वोल्टेज का फार्मूला IR। अब चूंकि ये जो रजिस्टर है ये IR1 है तो हम इसको रजिस्टर 1 कह देंगे। यानी ये वाला जो रजिस्टर है इसके ऊपर आपने कितने वोल्टेज खर्चे हैं? V=IR1। अब अगर मैंने कभी वोल्टेज का जिक्र करना हो तो मैं सिर्फ ये वाली टर्म बोल दूं IR1 तो आप समझ जाएंगे ये वोल्टेज है। फिर हम इस बैटरी पर आए, इस बैटरी में हमने जो वोल्टेज खर्चे वो थे E2। और फिर आप इस रजिस्टर पर आए तो यहां पर आपने क्या किया जी? इस रेजिस्टर पर फिर आपने वोल्टेज खर्चे। इन वोल्टेज को बोलते हैं जी V। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी? V तो IR के बराबर होता है और रेजिस्टर कौन सा? 2 वाला। तो आपने कितने वोल्टेज खर्चे जी? IR2। अभी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर तो आपने वोल्टेज गेन किए थे, क्योंकि यहाँ से बैटरी आपको वोल्टेज देगी। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किए थे? लूज। इसी तरह रजिस्टर पे भी क्या किए थे? लूज। आपको पता है ना रजिस्टर हमेशा करंट को खर्चता है, यानी रजिस्टर पे आप एनर्जी क्या करते हैं? लॉस करते हैं। लेकिन E2 जो है ना, यहां पर भी आपने एनर्जी लूज की है। अब वो की कैसे है वो भी बताता हूँ थोड़ी देर तक, बस ये याद रखना है। यानी एक जगह आपने एनर्जी गेन की है, बाकी 3 जगह आपने एनर्जी लूज की है। अब जितनी एनर्जी आपने गेन की है, जितनी एनर्जी आपने लूज की है, इस सब का जब सम लेंगे ना आप, तो वो सम किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। ये है किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाए। क्योंकि इस टॉपिक में सारा काम ही बेसिक्स का है, आपकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए। तो दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ लूप रूल। अच्छा, अब जरा देखिएगा, यहाँ पर दो बातें हमने ना बड़ी बेसिक की हैं। अच्छा, पहली बात हमने क्या की है जी? पहली बात हमने ये किया है कि अगर किसी जगह वोल्टेज गेन आए, वोल्टेज क्या हो? गेन। अगर किसी जगह वोल्टेज गेन हो तो आपने उस वोल्टेज गेन को कैसा लिखना है? पॉजिटिव इक्वेशन में। और अगर किसी जगह वोल्टेज लॉस हो, अगर किसी जगह वोल्टेज लॉस हो तो आपने इक्वेशन में उस वोल्टेज लॉस को कैसा लिखना है? नेगेटिव। ओके हो गया बच्चे? तो ये दो रूल्स आपने अभी भूलने नहीं है, ये आपके न्यूमेरिकल्स तक काम आएंगे कि जब वोल्टेज गेन होगा ना किसी सर्किट में, किसी कंपोनेंट में, जैसे अगर बैटरी में वोल्टेज गेन हुआ है तो बैटरी के वोल्टेज को पॉजिटिव लेंगे। अगर रजिस्टर में वोल्टेज लूज हुआ है तो रजिस्टर के वोल्टेज को क्या लेंगे? नेगेटिव। अच्छा बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लें शाबाश, जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। 3 तक गिनूंगा मैं। 1 2 3, ओके बाय। अच्छा, अभी आप जरा देखिएगा। अब आपके पास ये एक रजिस्टर है, सॉरी बैटरी है टॉप पर, मैं लिख देता हूँ। टॉप पर आपके पास बैटरी है, यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है इसलिए ये स्लाइड बनाई गई है कि बैटरी है आपके पास, एंड नीचे जो है ना वो हमारे पास है एक रजिस्टर है। अच्छा, आप जरा देखिएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। और हम लोगों ने ये बात जिक्र की थी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हमने कौन सा पोटेंशियल लिया हुआ है? हाई पोटेंशियल। ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो उसको हमने कौन सा पोटेंशियल लिया हुआ है? लो पोटेंशियल। अच्छा, अब बात को ना समझना है आप। अगर चार्ज आपके पास, चार्ज, बात हमने सारी करनी है चार्ज की। अगर चार्ज आपका लो पोटेंशियल से उठकर हाई पोटेंशियल पर आया, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर, चीजें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर तभी जाती हैं जब उनके पास एनर्जी आ जाती है। लो पोटेंशियल का मतलब होता है कम एनर्जी, हाई पोटेंशियल का मतलब होता है ज्यादा एनर्जी। तो आपके पास ज्यादा एनर्जी तभी आती है जब आपने एनर्जी गेन की होती है। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है,
वो पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल से उठकर हाई पोटेंशियल पर आएगा, तो उसके पास जो एनर्जी है या जो वोल्टेज है वो क्या होंगे, गेन होंगे। और आपको मैंने बताया कि अगर किसी जगह वोल्टेज गेन हो रहे हैं तो आपने वहां पर वोल्टेज चेंज को कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना। अगर इससे उल्टा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका एक पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर चला जाए बैटरी में, यानी बैटरी में से सफर करता हुआ हाई पोटेंशियल से कहाँ चला जाए, लो पोटेंशियल, चार्ज आपका कुछ यहाँ पड़ा हुआ था, हाई पोटेंशियल से उठकर लो पोटेंशियल चढ़ा गया। तो जब आपका चार्ज हाई पोटेंशियल से उठकर लो पोटेंशियल पर जाएगा तो दैट टाइम आपने याद रखना है कि यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है वो लूज हुआ है, क्योंकि एनर्जी लूज होती है जब आप हाई से लो पर आते हैं ना, तो आपकी एनर्जी जाया होती है। यहाँ पर आपका वोल्टेज हुआ है लूज, और जहां कहीं भी वोल्टेज लूज हो आपने उसको क्या लेना है, नेगेटिव। ओके हो गया बच्चे। अच्छा सिमिलरली अब आपके पास यहाँ पर एक रजिस्टर है, रजिस्टर के साथ सारी बात है हम बैटरी जोड़ेंगे, तो रजिस्टर की एक साइड हाई पोटेंशियल हो जाएगी और दूसरी साइड जो है वो लो पोटेंशियल हो जाएगी। एक साइड को हम हाई पोटेंशियल कह देते हैं, एक साइड को हम लो पोटेंशियल कह देते हैं। अब लेट से आपके चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आए हैं, बल्कि हम वही ऊपर वाला करते हैं, आपके चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर गए हैं, समझ रहे हैं। तो इस केस में आपने याद रखना है कि देयर इज अ वोल्टेज गेन, एक वोल्टेज गेन आया है और उस वोल्टेज गेन को आपने क्या लेना है, पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा हो, फॉर एग्जाम्पल आपके जो चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल से नो लो पोटेंशियल पर जा रहे हैं, ठीक है जी, तो इस केस में आपने याद रखना है अगर आपके चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहे हैं देन देयर इज अ वोल्टेज लॉस, एंड व्हेन एवर देयर इज अ वोल्टेज लूज यू नो दैट आपने उस जगह पोटेंशियल चेंज को कैसा लेना है, नेगेटिव। हाँ जी बच्चे, अगर बात पल्ले पड़ी है तो ओके करें, नहीं पड़ी तो मेरे से बेशक 1000 दफा पूछें, जल्दी से शाबाश। फातिमा बच्चे आपको समझ में आई है, और अब्दुल्ला बच्चे आपको। चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। अच्छा बच्चे अब दो बातें हमने सीख ली है ना, कितनी बातें सीख ली, दो। पहली बात, किरचॉफ का जो वोल्टेज रूल है वो तब लगता है जब सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी हो, ठीक है ना। और कौन सी बैटरी की जगह करंट फ्लो करता है, यानी कौन सी बैटरी की बात मानी जाती है जो पावरफुल होती है। और दूसरी बात ये कि अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आएंगे तो वोल्टेज लूज होंगे, जिसको आप नेगेटिव लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किरचॉफ सेकंड रूल। अच्छा आप जरा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास दो बैटरीज हैं, एक बैटरी का ईएमएफ है E1, एक बैटरी का ईएमएफ है E2। एक आपके पास रजिस्टर है, इसका वोल्टेज है V1, और एक आपके पास रजिस्टर है, इसका वोल्टेज है V2। अब V1 जो है ना आपके पास, वो उसको आप IR भी कह सकते हैं, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा वोल्टेज IR के बराबर होता है। तो अब चूंकि ये V1 है तो IR1 आ जाएगा, इसी तरह ये V2 है तो IR2। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है, मैंने करंट के साथ 1 या 2 नहीं लिखा, उसकी वजह ये कि ये सीरीज सर्किट है। कैसा सर्किट है, सीरीज। और जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट सेम होता है हर जगह, तो ये भी बात याद रखनी है कि दैट दिस इज अ सीरीज सर्किट। और जो आपके पास एक सीरीज सर्किट होता है वहां पर जो है वो करंट सेम होता है। बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा बात है। अच्छा आप जरा देखिएगा, हमने कहा ये है कि आपके पास जो किरचॉफ सेकंड रूल है ना, वो ये कहता है कि द वोल्टेज इज सेम, सॉरी, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप या गेन, आप उसको कह सकते हैं सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट। अगर आपके पास एक क्लोज सर्किट है, यानी जो खुला हुआ नहीं है या तार टूटी हुई नहीं है किसी जगह पर, यानी जो डायग्राम में शो किया गया, सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। किसी सर्किट में जो वोल्टेज चेंजेस है ना वो जीरो के बराबर होते हैं। अब इस बात का एक्चुअली में मतलब क्या है और मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखें, पहली बात तो ये कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज का मतलब है सिग्मा वोल्टेज क्या होगा, जीरो। यानी अगर आप सारे वोल्टेज का सम ले लें
तो सारे वोल्टेज का सम आपके पास क्या होना है, 0 होना है। अब इस बात को प्रूव करते हैं बच्चों, देखिएगा जरा, आपको याद है हमने पिछली डायग्राम में जहां पर हमने पिताजी और शॉप वाली बात की थी, यहां से हमने शुरू किया था। अब आप इमेजिन करें कि इस जगह पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तार में। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब यहां जाएगा तो आपको पता है ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव। इसी तरह ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब आपको ये बात भी पता है कि चूंकि ये बैटरी का नेगेटिव है, तो ये आप सॉरी, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है आपके पास, तो ये आपके पास कौन सा पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल होगा। तो दिस वुड बी द हाई पोटेंशियल, सॉरी, लो 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 लो। ये बैटरी का नेगेटिव है तो इट वुड बी लो, ये बैटरी का पॉजिटिव है तो इट वुड बी हाई। अब अगर आप गौर करें तो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब वो यहां पर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल से उठकर किस पोटेंशियल पर जा रहा है, हाई पोटेंशियल पर जा रहा है ना। तो हाई, लो से हाई पर जाने का क्या मतलब बताया था मैंने, देखे ना, आपका चार्ज लो से हाई पर जा रहा है, तो लो से हाई पर जाने का मतलब क्या बताया था, गेन हो रहा है। और गेन को कैसा लिखना है, पॉजिटिव। तो बैटरी का ईएमएफ कौन है, E1। तो बैटरी का ईएमएफ E1 है, E1 को आप पॉजिटिव लेंगे। उसकी वजह यह है कि बैटरी वन वाली बैटरी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक हो गया। अब देखें डेफिनेशन को, देखें डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन है इज द सम ऑफ वोल्टेज। तो आपने सम लेना है सबका, तो ई वन के बाद मैंने ले लिया सम। अब देखें ये आपके पास आया रजिस्टर के पास, ठीक है, ये रजिस्टर है, तो दिस इज लो, दिस इज हाई। रजिस्टर में आपको पता है वैसे ही एनर्जी का लॉस होता है, तो रजिस्टर में जो एनर्जी का लॉस होगा उसको बोलेंगे V1। अब हम लिखेंगे V1, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो लॉस के लिए क्या लगता है, नेगेटिव लगता है। तो हम लिखेंगे नेगेटिव V1। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रजिस्टर 1 है उसमें एनर्जी लॉस हो रही है, फिर जमा करना है। फिर बैटरी आई, अब जरा देखिएगा, बैटरी के ऊपर पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हाई, फिर नेगेटिव है मतलब लो। चार्ज आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ये यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अगर आप गौर करें तो आपका जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से कहाँ आ रहा है, बैटरी E2 में, हाई पोटेंशियल से लो पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बैटरी E2 में क्या हो रहा है, बैटरी E2 में भी लॉस हो रहा है। तो बैटरी E2 जो है वो भी आप क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो आप लिखेंगे नेगेटिव E2, फिर लिखेंगे जमा। अब ये दूसरा रजिस्टर R2 है, यहां से जब आप गुजरेंगे फिर एनर्जी का लॉस होगा। तो चूंकि R2 में भी लॉस हो रहा है तो आप इसके V2 को क्या लिखेंगे, माइनस। और हमने बोला कि सब के, ये देखे ना, मैंने सबका सम ले लिया, सम सम सम। अंदर जो साइन आया है वो तो लॉस और गेन की वजह से आया ना, वैसे तो मैंने सम ही लिया। तो इनका जब मैंने सम लिया है तो किरचॉफ के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इन सबका सम क्या आना है, 0 आना है। नाउ आप इनको ओपन करें जी, तो आप लिखेंगे जी प्लस का E1 जो कि पहली बैटरी के पावर है, पहली बैटरी के वोल्टेज है, नेगेटिव आप करेंगे V1, नेगेटिव आप करेंगे E2, और नेगेटिव आप करेंगे V2, और ये सब किसके बराबर आ जाएगा, 0। नाउ अगली बात, अब ये आपके पास आ गया। अब आप इनकी वैल्यूज लिख लें, तो E1 माइनस V1 की वैल्यू क्या थी, IR1, माइनस E2, और V2 की वैल्यू क्या थी, IR2। और देखेंगे ये सारा आपके पास किसके बराबर आ गया, 0। ठीक होगी बात। यहां से आपने ये बात याद रखनी है कि ये आपके पास असल वैल्यू है या असल मैथमेटिकल इक्वेशन है किरचॉफ के सेकंड लॉ की, जिसमें आप सारी जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं या सारे जो वोल्टेज चेंजेस हैं किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट में, उनको देखें तो उनका जो अलजेब्रिक सम है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। यहां तक अगर किसी का किसी तरह का कोई सवाल है तो पूछ लें। मरवा, आपने लेट क्यों ज्वाइन किया है, लाइट अभी आई है, देखें गेन और लॉस तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। गेन और लॉस तो मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया था। अब तो टाइम भी नहीं है, 20 मिनट रह गए हैं अब तो। चलें देखते हैं।
ऐसा करना, रिकॉर्डिंग से समझ लेना, नहीं समझ आएगा ना कल पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूं। अच्छा भाई, अब किरचुफ सेकंड लॉ। तो किरचुफ सेकंड लॉ आपको क्या कहता है जी? किरचुफ जो सेकंड लॉ है वो आपको ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ सर्किट। हाँ, यहाँ पर याद रखना है, मैंने सिर्फ सर्किट लिख दिया, आपने लिखना है क्लोज सर्किट। ठीक है ना? क्लोज सर्किट को लूप भी कहते हैं, और यही वजह है कि सेकंड लॉ को आप लूप रूल भी कहते हैं। तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। किसी भी जो सर्किट है उसमें वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज चेंज जो है वो सम, उसका सम जो है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था वोल्टेज क्या होते हैं, तो कोई बच्चा आप में से मुझे बताना चाहेगा कि वोल्टेज क्या होते हैं? है कोई ऐसा सिकंदर जो ये बताया जी कि वोल्टेज क्या होते हैं? यस यस, पोटेंशियल सप्लाइड बाय द बैटरी। और पोटेंशियल किसको कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, है ना? तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है एक्चुअली? वोल्टेज का मतलब ये है कि बैटरी ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है। तो वोल्टेज का सादा सी जबान में अगर मतलब बोला जाए तो वो होता है एनर्जी। अब आपका किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? कि आपके वोल्टेज में चेंज नहीं आ रहा। वोल्टेज में चेंज कितना है? जीरो। यानी अगर आप एक क्लोज सर्किट की बात करें तो उसमें टोटल वोल्टेज के अंदर जो चेंज आता है ना वो जीरो होता है। इसका मतलब है वोल्टेज क्या है? एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी में जो चेंज आता है टोटल वो क्या है? जीरो। और जब एनर्जी में आने वाला टोटल चेंज जीरो है तो मैं बोलता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख कर दिया आपको, किरचॉफ वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल किरचॉफ सेकंड लॉ का दूसरा नाम है केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज रूल या केवीएल इज अ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक मैनिफेस्टेशन है, एक दूसरी शक्ल है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक अलग शक्ल है। क्योंकि किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी क्लोज सर्किट में जो आपके वोल्टेज हैं, किसी क्लोज सर्किट में जो आपके वोल्टेज हैं वो चेंज नहीं होते। उनका टोटल चेंज का सम क्या आता है? जीरो आता है। यानी चेंज इन वोल्टेज क्या आपके पास? जीरो। यानी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही, और जब एनर्जी आपकी चेंज नहीं हो रही तो फिर उसका मतलब है कि देयर इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा मरवा, आपका जो प्रॉब्लम था ना गेन और लॉस समझ में नहीं आया, वो गेन और लॉस समझाने लगा हूं, तवज्जो से समझ लीजिएगा। अच्छा बच्चों, ये जो स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं ना ये वही है, गेन और लॉस। तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, कहता है इफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब क्या होता है, को बताना चाहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ? सोर्स ऑफ ईएमएफ कौन होता है? मैंने बताया था डिटेल में आप लोगों को। यस, सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब है बैटरी। कहता है जी सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब होता है गुजरना। इज ट्रैवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव। देखिएगा जरा, ये ऊपर आपके राइट हैंड पर मैंने बैटरी बनाई हुई है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है लो पोटेंशियल, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हाई पोटेंशियल। अगर आपका चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर आया, लो पोटेंशियल से कैसे पोटेंशियल पर आया? हाई पोटेंशियल पर, तो क्या उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना? यस, आप चीजों को लो से हाई पर लेकर जाएं तो एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब आप चीजों को लो से हाई पर लेकर जाएंगे तो एनर्जी गेन होगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और जब कभी भी एनर्जी गेन हो, आपने उसके वोल्टेज को क्या लेना है? जीरो, सॉरी पॉजिटिव। उसके वोल्ट उसके अंदर जो वोल्टेज गेन है वो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर आपके पास, आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर चार्ज को लेकर जाते हैं तो आपने उसके गेन को क्या लेना है? पॉजिटिव। लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं, फॉर एग्जांपल आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर चले जाते हैं, तो अब तो एनर्जी लॉस होगी ना, क्योंकि हाई से लो पर है तो एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी लॉस होगी। तो यहाँ पर गेन नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ है? लॉस। तो जब एनर्जी लॉस होगी तो फिर आपने उसको कैसा लेना है? नेगेटिव।
ठीक होगी बात। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है, पहली लाइन में कहता है इफ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। ऑपोजिट का मतलब है आप हाई से लो जा रहे हैं। तो अगर आप चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर फेंक रहे हैं तो एनर्जी लॉस होगी, वो नेगेटिव आएगा। अगर आप चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर फेंक रहे हैं तो एनर्जी गेन होगी और उसको आप पॉजिटिव लें। अगली बात जी रेजिस्टर के बारे में। इफ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, अगर आप रेजिस्टर में कन्वेंशनल करंट फ्लो करवा रहे हैं, कन्वेंशनल करंट क्या होता है जी, कन्वेंशनल करंट होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऐसा ही होता है ना। कन्वेंशनल करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक करंट लो से हाई होता है। तो अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से कहां जा रहे हैं, लो पोटेंशियल, तो आपका जो रेजिस्टर है उसमें एनर्जी क्या होगी, लॉस। तो जब एनर्जी लॉस होगी देन यू विल से नेगेटिव। ठीक है जी। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, यानी इट इज पॉजिटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आप लो से हाई पर आएंगे तो फिर वो पॉजिटिव होगा। लेकिन आपकी केस में आपने भूल जाना ये बात, आप सिर्फ ये बात याद रखें, रजिस्टर में हमेशा एनर्जी लॉस होगी क्योंकि रजिस्टर में आप हमेशा खर्चेंगे। समझ रहे हैं, रजिस्टर में आप हमेशा एनर्जी खर्चेंगे, तो रजिस्टर में हमेशा आपकी एनर्जी लॉस होगी। और लॉस ऑफ एनर्जी को किससे शो किया जाता है, नेगेटिव से। और अगर बैटरी की बात की जाए तो अगर आप लो से हाई पर आए हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो गेन होगा, एनर्जी गेन होगी। चार्ज अगर लो से हाई पर आया तो एनर्जी गेन होगी और आप उसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर चार्ज आपका हाई से लो पर चला गया तो एनर्जी लॉस होगी और आप उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जी मरवा बच्चे, ये गेन और लॉस वाला फंडा समझ में आया। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लें उतनी देर जल्दी से, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। एक और तरीके से ये जो मैंने पहले बताया था ये दोबारा समझा देता हूँ, आप चूंकि आई नहीं थी। ये डायग्राम इमेजिन करें जी, लेट से ये आप हैं और आपके पास जो पैसे हैं वो जीरो हैं, यानी गरीब गुरबा में हैं आप, गरीब है फॉर एग्जाम्पल। फिर जब आप गरीब होते हैं तो फिर आप पिताजी के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ से आप पिताजी के पास जाएंगे और पिताजी से कहेंगे कि आशीर्वाद दें। तो फॉर एग्जाम्पल पिताजी ने आपको 1,000 रुपये का आशीर्वाद दिया। जब पिताजी आपको 1,000 रुपये देंगे तो क्या वो 1,000 रुपये आपको मिले, यस। जब 1,000 रुपये आपको मिले तो 1,000 रुपये क्या होंगे, गेन। गेन हुआ ना 1,000 रुपया। तो यहाँ पर आपने पैसों को क्या लेना है, पॉजिटिव। यानी फादर से या बैटरी से आपको जब पैसे मिलेंगे तो आपने उसको क्या कहना है, गेन पॉजिटिव। और उसके बाद आप पहुंचेंगे शॉप पर, दुकान पर। तो जब आप दुकान पर जाएंगे फादर साहब के पास से, तो यहाँ पर तो पैसे खर्चेंगे ना, ऐसा तो नहीं है दुकान पे आपको पैसे मिल जाएंगे। दुकान पे तो पैसे खर्चते हैं हमेशा आप। तो जब आप दुकान पर जाएंगे, लेट से आपने 400 रुपये खर्च दिए। अब क्योंकि आपने यहाँ पर 400 रुपये अपने खर्चे हैं, तो इसलिए मैंने 400 रुपये के साथ क्या लगा दिया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर आपके पास जो पैसे हैं उनमें क्या आ गया है, लॉस। उसके बाद आप अपने घर में पिताजी को कहीं ना कहीं टहलते हुए नजर आ जाएंगे। तो पिताजी ने आपसे कहना है जी वो जो सुबह मैंने 1,000 रुपया दिया था उसमें से बकाया पैसे तो दे दो। अब यहाँ पर आप करेंगे करप्शन। आपने कहना पिताजी मेरे 800 रुपये खर्च हो गए हैं, 200 रह गए हैं, 200 आप रख लें। आप पिताजी को 200 रुपये दे देंगे। अब यहाँ पर भी देखें आपके पैसे लॉस हुए हैं, 200 रुपये आपने पिताजी को दे दिए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास लॉस हुआ, लॉस के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, नेगेटिव साइन। और जो गाया पैसे बच चुके थे आपके पास, फिर आप शॉपिंग करने शॉप पर चले जाएंगे। और जब आप शॉप पर जाएंगे तो फिर आप पैसे खर्चेंगे। लेट से अब आप दोबारा से 400 रुपये खर्चते हैं शॉप पर, तो दोबारा लॉस होगा आप लोगों को, पैसों में लॉस होगा ना, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, नेगेटिव। तो अब यहां पर आपने याद रखना है ये जो फादर है ना, फादर, फादर से मुराद यहाँ पर आपके पास ईएमएफ सोर्स है। और ईएमएफ सोर्स कौन होता है जी, बैटरी होती है। तो ये याद रखना कि फादर से मुराद है ईएमएफ सोर्स। तो बैटरी कभी आपको एनर्जी देती है, जैसे फादर ने यहाँ पर आपको पैसे दिए थे, और कभी आपसे एनर्जी लेती है चार्ज होने के लिए, जैसे यहाँ पर फादर साहब ने आपसे बकाया पैसे लिए थे -200। जबकि जो शॉप है वो यहाँ पर रजिस्टर को सिंबलाइज करती है। तो रजिस्टर तो कभी आपको पैसे नहीं देगा ना, शॉप वाला तो पैसे नहीं देगा कभी आपको। रजिस्टर हमेशा पैसे खर्चेगा, करंट खर्चेगा, एनर्जी खर्चेगा। तो वहां पर हमेशा हमेशा लॉस होगा। तो यहां से आपको लॉस और प्रॉफिट यानी गेन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। जी मरवा बच्चे, अब आपको समझ में आया है ये वाला कॉन्सेप्ट।
चलें जी। तो बच्चे यहाँ से आपने याद रखना है, ये आपके पास किरचॉफ का वोल्टेज रूल था, किरचॉफ का सेकंड लॉ था, किरचॉफ का लूप रूल था। और लगाना कैसे है ये मैंने आपको सिखा दिया, एक दफा दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास 10 मिनट हैं, फिर हम बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। ये बैटरी है आपके पास, ये बैटरी का पॉजिटिव, सॉरी, ये आपके पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आपको पता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल होता है। अगर इस जगह आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो जब वो चार्ज बैटरी के पास से गुजरेगा तो बैटरी उसको लो पोटेंशियल से कहाँ फेंक देगी, हाई पोटेंशियल पर। जब बैटरी उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर फेंकेगी तो गेन आएगा, और जो बैटरी का ईएमएफ यानी वोल्टेज है वो आएगा पॉजिटिव। तो बैटरी के ईएमएफ को आप लिखेंगे पॉजिटिव E1। अब ये वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रजिस्टर में से गुजरेगा, रजिस्टर उसी शॉप की तरह है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस रजिस्टर में से गुजरेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉस। ठीक है जी, करंट में क्या आएगा, लॉस। और जब लॉस आएगा तो आप इसके वोल्टेज को नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव वोल्टेज V1 कह लें। और वोल्टेज ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़े थे IR, और रजिस्टर 1 है तो IR1, और इसके साथ भी क्या लगेगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाया, बिकॉज देयर इज अ लॉस। अब आप बैटरी, दूसरी वाली बैटरी पर आ जाए। दूसरी वाली बैटरी जो है ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये आपके पास हाई पोटेंशियल है, ये आपके पास लो पोटेंशियल है। अब जो चार्ज है आपका वो फिर हाई से कहाँ आ रहा है, लो। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब चार्ज हाई से लो पर आता है तो एनर्जी क्या करता है, लॉस। यानी यहाँ पर आपकी एनर्जी होगी लॉस, और लॉस होगी तो इसका ईएमएफ आप क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका ईएमएफ है E2, तो आप लिखेंगे नेगेटिव E2। ठीक है जी। फिर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ यहाँ पहुंच जाएगा रजिस्टर के पास, और रजिस्टर पे तो एनर्जी का लॉस होना ही होना है। तो जब आपका रजिस्टर यहाँ से सॉरी आपका चार्ज रजिस्टर में से गुजरेगा तो पक्की बात है कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है उसमें लॉस होना ही होना। ठीक हो गया। और जब लॉस होना ही होना है तो आप इसका वोल्टेज लिखेंगे जी नेगेटिव V2, और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR, और रजिस्टर 2 वाला है तो IR2। अब आपने ये चेक करना है, जो किरचॉफ लॉ है वो ये कहता है कि सिग्मा वोल्टेज इज इक्वल टू 0, यानी सारे वोल्टेज का सम लें तो वो 0 आएगा। तो सम करते हैं जी। आपके पास यहाँ पर एक बैटरी है, दो रजिस्टर, दो बैटरी है, दो रजिस्टर है, तो आपके पास चार कंपोनेंट्स हैं। तो चार कंपोनेंट्स को आपने जमा कर देना है, 1 2 3 एंड 4। और सबका सम किसके बराबर आएगा, ये किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग 0 के बराबर आएगा। अब पहले आपके पास है बैटरी E1, और वो क्योंकि गेन हो रहा है वहां पर तो आप पॉजिटिव E1 लिखेंगे। दूसरे नंबर पर करंट है आपके, सॉरी रजिस्टर है आपके पास, और वहां पर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव V1। तीसरे नंबर पर बैटरी है, वहां भी लॉस हो रहा है तो आप लिखेंगे नेगेटिव V2। चौथे नंबर पर फिर रजिस्टर है, वहां भी लॉस हो रहा है तो आप लिखेंगे नेगेटिव V2। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो आप लिखेंगे पॉजिटिव E1 प्लस माइनस माइनस V1 प्लस माइनस माइनस E2 प्लस माइनस माइनस V2, और ये सब किसके बराबर है, 0। अब आपने क्या करना है जी, आप वैल्यूज पुट कर दें। तो पॉजिटिव E1, V1 की वैल्यू है V1 की वैल्यू है जी IR1, E2 एज इट इज, V2 की वैल्यू है जी IR2, और ये सब किसके बराबर आएगा, 0। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये आपके पास जो E1 से लेकर IR2 तक है सारा, ये तो वोल्टेज चेंज है ना, मतलब सर्किट में कितने वोल्टेज में चेंज आया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसका मतलब ये बनता है कि जब टोटल वोल्टेज चेंज इज एक्चुअली इक्वल टू 0। और यही आपके पास क्या है, किरचॉफ वोल्टेज रूल, या किरचॉफ लूप रूल, या किरचॉफ सेकंड लॉ। तो ये याद रखना है, दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज रूल, या किरचॉफ किरचॉफ लूप रूल, या फिर सेकंड रूल। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपने ये बात कती बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं भूलनी, कि ये जो लॉ है, दिस लॉ इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन या फॉलोअर। तो इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये तो हम न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे, ये प्रैक्टिस के बगैर आप अप्लाई करना नहीं सीख सकते। लेकिन आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज जरूर होगी है आप तक, है ना, किरचॉफ सेकंड रूल के बारे में बेसिक नॉलेज आपको हो गई है। अब अप्लाई कैसे करना है वो तो हम न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को आ गई है, और मरवा आप लोगों को आपको स्पेशली रिकॉर्डिंग नहीं देखने की जरूरत, उसकी वजह ये कि जो बेसिक बेसिक बातें थी मैंने आपके लिए रिपीट कर दी है। अगर अभी भी कोई मसला है तो मेरे से पूछ लें, मैं इधर ही जरूरत पूरी कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग जो है ना वो फिर बहुत कम बच्चे देखते हैं।
तो अगर कोई मसला है तो मेरे से डिस्कस कर ले, मैं बता देता हूँ। चलें बच्चे, ओके जी, आज के लेक्चर में इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बेशक आप लेना चाहते हैं तो। 1 2 एंड 3, ओके बाय। चलें जी। तो बच्चों, अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो वो मेरे से पूछ ले किसी भी तरह का। वरना आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है जी। चलें जी, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज।